दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन तार लिया है। उस औरत का दिल तू जीत पाएगा जिंदगी भर, उसके दिल में तेरे तई बुग़्ज़ रहेगा जिंदगी भर। इस आदमी ने मेरे बाप की जमीन बेचवा के गाड़ी लिया है, तो जिस गाड़ी पे चढ़ता है वो लड़की की गाड़ी, जो घड़ी पहनता है वो लड़की की घड़ी, जो घर में सोफा रहता है वो लड़की का सोफा, जो फ्रिज का पानी पीता है वो लड़की का फ्रिज है, जो वॉशिंग मशीन में तेरा कपड़ा धुलता है वो लड़की का वॉशिंग मशीन है। फिर तेरा है क्या? सब सामान उसी का है। तो वह हिजड़ा है जो सारा सामान लड़की का यूज करे और बोले मैं सरताजे सलामत हो। शोहरे नामदार नहीं है तू। शोहरे नामदार वो होता है जो अपना घर बनाए, अपना सोफा खरीदे, अपना पलंग बनाए, अपना फ्रिज ले, अपना वॉशिंग मशीन ले और उसको कहे सिर्फ लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लड़की को लाए और कहे ये घर मेरा है रानी बन के तू रह, ये सोफा मेरा है रानी बन के तू बैठ, ये फ्रिज मेरा है ठंडा पानी तू पी, ये ग्राइंडर मेरा है मसाला तू पी, ये वॉशिंग मशीन मेरा है कपड़ा तू धो, ये मेरा सारा सामान है तू रानी बन के रह। अगर ऐसा हुआ लड़की शौहर के पांव के नीचे तिल बिछा देगी और बूढ़ी हो जाए, न कभी तलाक होगी, न कभी तकरार होगी, न कभी बरकत से बैरूगी होगी। हुजूर की सुन्नतों से हट के हमने जिया, जिंदगी तल्ख हो गई, जिंदगी कड़वी हो गई, हमारी सेहत भी हमसे गई, इज्जत भी गई, बेटी भी हाथ से निकली, बेटा भी हाथ से निकल गया, सास ससुर का गुलाम हो गया। ये बूढ़ा तरस रहा है। हुजूर की सुन्नत पे सख्ती से अमल करे, सेहत मिलेगी। अभी पटना पीएमसीएच का एक डॉक्टर है, लगा भाग रहा है बदतमीज कहेगा। नौजवानों के लिए मैं कह रहा हूं कि तुम अब जवानी में बूढ़ा मत हो जाओ, चेहरा बंदर की तरह मत बना लो, दूसरों से दिल लगा लगा करके अपनी जवानी को खत्म मत करो। दूसरों से फोन पे बातें करना ये जबान का ज़िना है। तो वो समझता है कि हमको गुनाह नहीं कर रहे हैं। बातें करना मीठी, अपनी बीवी से कड़वे लबो लहजे में बात करना, अपनी माँ से 1 मिनट में बात करके फोन रख देना और भाभी से 1 घंटा तक गटर मटर चल रहा है, वो ज़िनाकारी है, ज़बान का ज़िना है। अजनबी औरतों से अपनी साली से, अपनी बीवी से गुस्सा की बात करना, साली से 2 घंटा से बात करना है, अपनी बीवी को घुमाने में अपनी तौहीन है और साली के साथ दिल्ली और पंजाब घूम के चला आया। यानी ज़िना करने में मजा मिलता है और अपनी खूबसूरत बीवी अच्छी नहीं लगती है। ये शैतान उसके दिल में मजा डालता है। सेहत भी जाएगी, इज्जत भी जाएगी, जन्नत भी जाएगी, सब जाएगी। नबी से मोहब्बत कर। उलमा तुमको कहते हैं कि लिबास पहन इस्लामी, जिंदा रह इस्लामी ढंग से, गुस्ल कर इस्लामी ढंग से, तू उसको बोझ समझता है। आज काफिर का स्कॉलर क्या बोलता है, सुन ले आखिरी बात। ये मैं दूसरी जगहों की बात नहीं करता, इसी बिहार की राजधानी पटना में पीएमसीएच का MBBS डिग्री होल्डर डॉक्टर, उसने अभी 1 महीना पहले, अगर किसी ने पढ़ा होगा व्हाट्सएप पे उस अखबार के तराशे को तो उसको याद होगा, पीएमसीएच का डॉक्टर ने अखबार में बाकायदा बयान दिया था, जबकि डॉक्टर बयान देता नहीं है। वो तो हॉस्पिटल में बैठना, उसमें रिसर्च करना, दवाई देना, मरीज से फुर्सत नहीं, वो क्या अखबार में बयान देगा। उसने मजबूरन अखबार में बयान दिया कि इस जाड़े के मौसम में खतरनाक बीमारियां, खतरनाक केसेस मेरे पास आए। ब्रेन हेमरेज का केस आया, खून के सर में जम जाने का केस आया, फालिज का केस आया। जब मैंने उस पर गौर किया तो बहुत बड़ा रीजन नहीं था, वो मामूली सा कारण था कि नहाने का तरीका गलत था। यानी झरने, शावर के सामने सुहाने में जाना, कपड़ा उतारना और फौरन शावर के सामने सर रख के पानी लेना और फिर बदन हाथ मलना और निकल जाना। उन्होंने कहा कि इस मौसम में सर पे पानी डालने से अचानक खून के जमने का अंदेशा है, ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। अब वो कहते हैं कि नहाने का गलत तरीका जान ले सकता है, नहाने का गलत तरीका 2-4 साल तक बेहोशी के मर्ज में मुब्तला कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं, ब्रेन हेमरेज हुआ, 4 साल से वो बेहोश पड़ा हुआ बिस्तर पे, मौत भी नहीं आ रही है उसको, बिस्तर पे पड़ा हुआ है 10 साल से। हमारी जमात का एक जबरदस्त आलिम, जबरदस्त खतीब, आज से 10 साल पहले ब्रेन हेमरेज हुआ, आज 10 साल से घर में पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान का जबरदस्त खतीब जिनकी खिताबत का कोई जवाब नहीं है, वह इसी जोन से ताल्लुक रखते हैं, वो जिन्होंने बहुत बड़ा मुफ्ती, बहुत बड़ा अदीब, बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा खतीब, उसके बाद फिर बहुत बड़ा नेता भी। ये हाल मैं कहता हूं कि बीमारी किसी के साथ हो सकती है, अगर हमारे जीने का गलत अंदाज मेरी सेहत भी छीन सकता है, मेरे घर को तबाह कर सकता है, मेरी जिंदगी से खेल सकता है। अब वो डॉक्टर क्या कहता है, नहाने का तरीका यह है कि सबसे पहले सर पे पानी
पानी न डालें, वो कहता है सबसे पहले जिस्म के दूसरे पार्ट पे पानी डालें और आखिर में सर पे पानी डालें। ये एमबीबीएस डॉक्टर जो दवाई और मेडिसिन की बात करने वाला है, अब वह नहाने का तरीका बता रहा है। खतरनाक बीमारी से बचना है तो नहाने का ये तरीका अपनाइए। कौन तरीका? ये सारे उलमा बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए आप। उर्दू में इस्लामी शरीयत की छोटी सी किताब है अरबार शरीयत, उससे थोड़ी मोटी है कानून शरीयत, उससे ज्यादा मोटी है बहार शरीयत। अरबी की सबसे पहली किताब नूरुल इज़ा, कानून इस्लाम की दूसरी किताब अरबी में कुदूरी, तीसरी किताब है हिदाया शरह विकाया और आगे की किताब है हिदाया और सिलेबस से हट के फतवा रज़विया, फतवा आलमगीरी, फतवा काजी खां और हदीस की सारी किताबें, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसई, तिरमिजी, इब्ने माजा, साहिह सित्ता और बाकी दूसरी सारी किताबें, कंजुल उम्माल लें, अत-तरगीब व तरहीब लें, जितनी भी इस्लामी बुक्स हैं उन सबों में जो नहाने का तरीका बताया गया है वह तरीका यह है कि सबसे पहले गुस्ल खाने में जाएं, अपने हाथ गट्टों समेत धोएं, कुल्ली करें, नाक में पानी डालें, फिर जहां कपड़े में गंदगी हो उसको मलय साफ करें, फिर आगे पीछे के मकामात पे पानी डालें, फिर उसके बाद नमाज की तरह वुजू करें, उसके बाद दाहिने मोंढे पे पानी डालें, फिर बाएं ओंढे पे पानी डालें, फिर सर पे पानी डालकर पूरे जिस्म पे पानी बहा लें। क्या तुम्हारा बेटा एमबीबीएस डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, इस्लाम नहीं जान रहा है? अभी दुनिया का बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक बीमारी से बचने के लिए नहाने का वही तरीका बता रहा है जो तरीका मुस्तफा ने 1400 साल पहले बताया है। इसलिए मैं कह सकता हूं जहां करोड़ों साइंटिस्ट की नजर आज गई है वहां रहमते दो आलम की नजर 1500 साल पहले गई है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। छोड़ दे फिल्मी कल्चर, छोड़ दे हिंदुआना रस्मो रिवाज, छोड़ दे काफिराना रस्मो रिवाज, शरीयत पर अमल कर, या अच्छी रोजी मिलेगी, अच्छी सेहत मिलेगी, खतरनाक बीमारी से हिफाजत होगी, चेहरे पे नूर होगा, बाल बच्चों में फरमाबरदारी होगी, तुम्हारे घर में राहत मिलेगी, घर छोड़ के भागने की नौबत ना आएगी, यहाँ सुकून मिलेगा, किराए के घर में क्यों न रहे, फरिश्तों के लिए काबिल रश्क बनेगा। अगर घर में फिल्म रही, अगर घर में काफिरों की हरकत रही, अगर घर में अखबार रहा, घर में तिलावत न रही तो वहां तेरा अपना दोस्त भी नहीं जाएगा। अगर घर में तिलावत, घर में इबादत, घर में रोजा, घर में नमाज, नबी की सुन्नत, तो साथ दे कोई ना कोई उस घर में सुबह शाम फरिश्तों की बारात आएगी। दोनों जहान की राहतों का रिश्ता हुजूर की गुलामी से वाबस्ता है। करोड़ों की एक बात, सुन्नतों को छोड़कर हम जलील हो गए काफिरों की निगाह में। जिस दिन हम ताकतवर बने, जिस दिन सर पे कफन बांध के वही जो हुजूर ने कहा था जिहाद की तमन्ना जो दिल में रखेगा और अगर वह बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। आखिरी बात, डरना वरना कुछ नहीं है, हालात चाहे जैसे बिगड़ेंगे मौत आएगी, इसके अलावा और कुछ है तो बताओ। बच्चे जेल में जाएंगे, डिटेंशन कैंप में जाएंगे, आखिरी चीज है मौत, गर्दन कट जाएगी। तो गर्दन से वो डरे जिसको दुनिया में सब दिन रहना है। और हमारे यहाँ सब कोई मदीने में मरता है क्या? सब बगदाद गौसे आजम के मजार पे मरता है क्या? लोग 40-40 साल से बगदाद जा रहे हैं, मौत नहीं आ रही है। लोग 50 साल से मदीना जा रहे हैं, मौत नहीं आ रही है। मदीने में सबको मौत नहीं मिलती है, बगदाद में गौसे आजम के मवाजा शरीफ में सबको मौत नहीं मिलती है, सबको शहादत की मौत नहीं मिलती है। किसी किसी के हिस्से में शहादत आती है। अगर हालात ऐसे पैदा हो गए कि आजान दूं तो जान को खतरा, नमाज पढ़ूं तो जान को खतरा, अगर मैं दाढ़ी रखूं तो जान को खतरा, बेटी हिजाब पहने तो जान का खतरा, तो बुज़दिली में सुन्नत छोड़ मत देना। मरना तो है ही, चाहे आज मरो चाहे 50 साल के बाद मरो। हॉस्पिटल में मरने से बेहतर है कि शहादत की मौत मर जाओ। अगर एड़ी रगड़ रगड़ के मरने से बेहतर है शहादत की मौत मर जाओ। अकीदरों की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। सर पे कफन बांध ले कि जमीन मेरी, मुल्क मेरा, मजहब मेरा, अगर कोई मेरे मजहब पर कायम रहने नहीं देगा तो 1 इंच यहां से हटना नहीं है, जान दे देंगे। अगर रब के नाम पे गर्दन कटी तो करोड़ों साल का सजदा एक तरफ, शहादत का मर्तबा एक तरफ।
जब तक जिंदगी से प्यार रहेगा, छिपकली भी डराएगी, चूहा भी डराएगा। जब तक बाल बच्चों का मुंह देख के जिंदा रहोगे तो उस वक्त तक में कोई भी नापाक शख्स डराएगा। आज लोग डरा रहे हैं। जिस दिन मौत से मोहब्बत हो गई, आखिरत से मोहब्बत हो गई, जन्नत से मोहब्बत होगी, दुनिया में दिल नहीं लगेगा। अभी जन्नत का चर्चा सुने नहीं हो, जन्नत का शौक दिल में जगह नहीं है। जिस दिन शौक जाग जाएगा, 50 करोड़ की बिल्डिंग पे पेशाब कर देगा, मौत को तरजीह देगा कि जल्दी से मरूं ताकि कब्र में हुजूर का दीदार हो और जन्नत में जगह मिल जाए। इसीलिए आज जो हमारी सारी जिल्लतें जिंदगी से, बाल बच्चों से, घर मकान से, गाड़ी से, नौकरी से, डॉक्टर इंजीनियर बनने से, बाल बच्चों की दुनिया की पढ़ाई से, प्यार की वजह से हम जलील और रुस्वा हो गए। जिस दिन इबादत से, तिलावत से, सुन्नत से, जन्नत से, आखिरत से इश्क हो गया, उस दिन काफिरों के दिल में तेरी हैबत तारी हो जाएगी। यहाँ शहादत मिलेगी आखिर में, उससे पहले सल्तनत मिल जाएगी, उससे पहले हुकूमत मिल जाएगी, उससे पहले बादशाहत मिल जाएगी। बादशाहत हिजड़ों को नहीं मिलती, जो शेर का पंजा फाड़ दे उसके हिस्से में बादशाहत जाती है। टीपू सुल्तान को सल्तनत खुदादाद का बादशाह बना दिया गया। नमाज असर की सुन्नत गैर मौक़दा भी नहीं छोड़ता था, तहज्जुद भी नहीं छोड़ता था। मैदान जंग में नमाज कज़ा न होती थी, और जब शेर चिंघाड़ता हुआ आता था तो दोनों पांव पकड़ के उसे फाड़ देता था। औरंगजेब 50 साल पूरे भारत का शासक रहा, जिन्होंने हिंदुस्तान के खजाने का 1 रुपया खाने पे और कफन पे इस्तेमाल नहीं किया। इकलौता शासक भारत का सारा पैसा भारत के निर्माण में लगा दिया। कब्र की खुदाई और कफन के लिए वो पैसा जो टोपी सीसी कर कुरान पाक की किताबत करके उन्होंने कमाया था, उसी पैसे से कफन खरीदने की वसीयत करके गया। इतना बड़ा बाताज बादशाह हिंदुस्तान का। नमाजी ऐसा कि जवाब नहीं, तिलावत करने वाला ऐसा कि जवाब नहीं, हाफिज कुरान ऐसा कि 6 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। पूरे भारत का बादशाह होने के बाद मस्जिद नबवी, जामा मस्जिद दिल्ली से जब निकलता, मुल्ला अहमद जीवन की चप्पल सीधी करता, सारे हिंदुस्तान सहम जाता। बाताज बादशाह अपने उस्ताद की चप्पल सीधी कर रहा है। सब लोग तमन्ना करते थे काश मेरा बेटा भी आलिम होता, जो इज्जत इनको मिली है वो इज्जत मेरे बेटे को मिल जाती। जब आलिमों को सम्मान मिलता है तो सारे लोग अपने बेटे को आलिम बनाना चाहते हैं। जब आलिमों को लोग 2 टके का मुलाजिम और जलील समझता है, कोई खैरतमंद अपने बेटे को आलिम बनाना नहीं चाहता है। आने वाले दिन में इमाम नहीं मिलेगा। जो गत हमने मौलवी का कर दिया है, चपरासी की इज्जत है, और रेलवे लाइन में वो डंडा ऊपर करने नीचे करने वाले की नौकरी की इज्जत है, और एक इमाम और खतीब की इज्जत मेरे सामने नहीं है। आने वाले दिन में इमाम नहीं मिलेगा। औरंगजेब ने आलिम की चप्पल सीधी करके बताया, चाहे मैं बादशाह क्यों न रहूं, आलिम नाइबे रसूल होता है। उसकी जितनी भी इज्जत की जाए उस इज्जत से फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। औरंगजेब जैसा आलिम, हाफिज आलिम, फतवा आलमगीरी का मुरत्तिब, ताकतवर इतना था कि नमाज मस्जिद में पढ़े तो लगे इससे बड़ा ज़ईफ कोई नहीं, और मैदान जंग में जब जाए तो बहादुर का वो जौहर दिखलाए कि शेर भी आता था तो उसका पंजा ममोड़ के उस पर गालिब आ जाता था। यही इस्लाम चाहता है, मस्जिद में रहो तो तुझसे बड़ा नमाजी कोई नहीं, और मैदान जंग में जा तुझसे बड़ा मुजाहिद कोई नहीं। मुजाहिद भी बनना है, ताकतवर भी बनना है। जुल्म मिटाने के लिए ताकत चाहिए, अपनी बीवी को बस में रखने के लिए भी ताकत चाहिए। अगर ताकत कमजोर हो गई वो सर पे चढ़ जाएगी और नाक में नकील डाल के घुमाएगी। अगर बदन में ताकत रहेगी तो बीवी भी डरेगी, पड़ोस के लोग भी अपनी बदअमली करते हुए तुझसे डरेंगे। इसलिए हुजूर ने कहा था, अल मोमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि तआला मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है बनिस्बत कमजोर मोमिन के। चूंकि ताकतवर मोमिन नमाज भी खूब 100 रकात पढ़ेगा, 18-18 घंटे दिन क्यों ना हो जाए रोजा रखेगा, 50-50 किलोमीटर दूर चल करके वो अरफात से मदीना, मक्का, मक्का से अरफात, मक्का से मदीना आएगा। यानी ताकत रहेगी तब ना दूसरों का बोझ उठाएगा, ताकत रहेगी तब ना गांव में कोई आफत आ जाए तो सबसे पहले सीना सफर रहेगा, और मुजाहिद बन के गांव की इज्जत बचाएगा। जो नहीं लागर दुबला पतला और गुटका खा करके कामचोर हो गया है, वो 10 कदम चलेगा सीना पकड़ के बैठ जाएगा। ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है, और
ताकत मिलती है गुनाहों से बचने से, ताकत मिलती है सुन्नत पर अमल करने से, ताकत मिलती है रात में जल्दी सो जाने और सुबह जल्दी उठ जाने से, ताकत मिलती है खाना कम खाने, कम बोलने, कम सोने से, ताकत मिलती है सजदों से, ताकत मिलती है तिलावत से। रमजान में 1 महीना पूरा कुरान सुन ले अटेंटिवली। डॉक्टर बहुत बड़े लेवल पावेल है, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि द कुरान वर्ड टू वर्ड इज द रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कुरान हर्फ बहर्फ ताकत का माध्यम है जो रीडर और लिसनर, जो पढ़ने वाले सुनने वाले दोनों को ताकत मुंतकिल करता रहता है। रमजान में एक बार खत्म कुरान कर साल भर रूहानी ताकत से सीना लबरेज रहेगा। तो ताकतवर रहने के लिए कुरान सुनना, ताकतवर रहने के लिए सरकार की सुन्नतों पे अमल करना जरूरी है। गुनाह करने से सीना कमजोर होता है, गुनाह करने से चेहरा बदरंग हो जाता है, गुनाह करने से काफिरों के दिल में जो मेरी हैबत है वो कमजोर पड़ जाती है, गुनाह करने से बच्चे भी मेरी बात नहीं मानते, जानवर भी मेरी बात नहीं मानते। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। दुनिया वाला चाहे जैसे जिए, हमको उससे बहस नहीं, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। मैं 10 मिनट बोला था, 1 घंटा के करीब तकरीर हो गई। अब जो 2 घंटा बाकी रह गया है वो इंशाअल्लाह अगले साल अभी मैं जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में बरकतें अता फरमाए। मज़ूर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी, सारे नौजवानों उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार जोर से इस्तिग़फ़ार करें मेरे साथ मिलकर, बोले अस्तग़फ़िरुल्लाह, और जोर से बोले अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। वो दिल्ली में जेल में जो बंद है गुरु और चेला, दोनों गुरु चेला का सीना हिल जाए। जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाह